आइए अब आपको एक बहुत ही मामूली लेकिन बहुत ज़रूरी मानवाधिकार की बात आपको बताते हैं। दरअसल ये पैदल चलने का अधिकार है आपका। दिल्ली के फुटपाथ पर पैदल चलना चाहते हैं तो नहीं चल सकते हैं। आपको पैदल चलने के अधिकार का अतिक्रमण आपका हो चुका है। आपकी जो पैदल चलने का अधिकार है उसका अतिक्रमण दरअसल हो चुका है। कहीं फुटपाथ पर झुग्गियां बसी हैं, कहीं रेहड़ी वाले ठेले वाले हैं, कहीं फुटपाथ का इस्तेमाल पार्किंग की तरह हो चुका है तो कहीं फुटपाथ ही गायब हो चुका है। दिल्ली में पैदल चलने वाले लोगों की परेशानी अब कोई भी नहीं समझता। हालात ये है कि लुटियंस में दिल्ली के कुछ हिस्सों को छोड़कर दिल्ली के हर एक हिस्से में फुटपाथ या तो अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं या फिर बंद पड़े हैं। दिल्ली की सूरत कुछ ऐसी देखने की हसरत थी। और आज की दिल्ली का चेहरा कुछ ऐसा दिखता है। दिल्ली में वाहन तो चल सकते हैं, इंसान पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि पैदल चलने की जगह का इस्तेमाल बाकी हर कोई करता है, पैदल यात्री नहीं। दिल्ली के फुटपाथ पर झुग्गियों की बस्ती दिखती है। दिल्ली के फुटपाथ पर ठेले, खोमचे, छोले कुलचे, मोची, मूंगफली की दुकानों से लेकर रिक्शा, ऑटो, बाइक, कार सब कुछ खड़ी दिख जाती है। बस फुटपाथ पर चलते पैदल यात्री नहीं दिखते। मार्केट खुलता है, उसके बाद दुकानों के साथ साथ जो है जो पटरियां हैं वो शुरू हो जाती हैं और प्रशासन की तरफ से जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कल कहा है कि किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आवागमन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। और प्रशासन से दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए ताकि इसको लेकर एक परमानेंट सॉल्यूशन यानी कि पूरा एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जा सके। तो आपको क्या लगता है, पटरियां लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? देखो, पटरी से ग्राहक को सस्ता सामान मिलता है, तो पटरी नहीं होगी तो दुकान मज़ा नहीं आएगा। जैसे एक दुल्हन और एक दूल्हा, ये वैसे ही पटरी और दुकान साथ ही अच्छी लगती है। सरोजनी नगर में ये मार्केट का इलाका है। यहाँ सबको दुकानें दी गई हैं, लेकिन दुकान से दोगुनी जगह पर इनका अतिक्रमण रहता है। नहीं हटना चाहिए, गरीब जनता बहुत है देश में, समझ लो रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है आदमी से। परेशानी के, अब जो चीज़ आप मॉल में खरीदेंगे वो आपको महंगी मिलेगी, यहाँ आपको सस्ती मिलेंगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेंगी। अब हर कोई मॉल में प्रेफर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू देयर बजट, इसलिए पटरी होनी चाहिए सर। दिल्ली से जिस चांदनी चौक को अतिक्रमण मुक्त बनाने का सपना केजरीवाल सरकार ने देखा था, उस चांदनी चौक का हाल भी देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेहड़ी पटरी लगाने वालों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इनकी वजह से जो है आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर राजधानी के लुटियंस जोन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा लगभग सभी जो बड़े मार्केट्स हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए तो सरोजनी नगर, लाजपत नगर या चांदनी चौक की बात की जाए तो यहाँ पर इन लोगों का लगातार जो है अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। चांदनी चौक जैसे इलाके तो फिर भी कारोबारियों से अटे पड़े हैं, लेकिन दिल्ली के उन इलाकों में जहां बाजार जैसा क्षेत्र नहीं है, वहां भी पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ मयस्सर नहीं है। कोविड जहाँ पर है वहाँ पर तो भीड़ वाला इलाका तो बेकार ही है। ये अगर ऐसे कि भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, ये कहीं पर भी अगर पान थूक देते हैं, ये मानते नहीं हैं, फिर इनको बोला जाए तो ये बिल्कुल एक ही दम से कहते हैं कि लड़ने लग जाते हैं। सामान लेके अभी छोटा मोटा हमें खरीदना होता है या लेके आना होता है, उसको कैसे तो लेके आए, ना तो कोई रिक्शे वगैरह यहाँ पर आ पाते हैं जब तक, और रेहड़ी वगैरह एकदम सड़क को बहुत कस के जाम कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी नई तय बाजारी अलॉट नहीं हुई है। इसका मतलब सन 2000 के में जो हटा दी गई, तो 2000 के बाद तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो 2000 तक के एलिजिबल लोग थे उनको जगह दे दी गई है, विस्थापित कर दिया गया है। और ये कितनी दफ़ा किया जाए ये हमारी समझ से बाहर है। दिल्ली में फुटपाथ की इसी खराब हालत को बेहतर करने के लिए उपराज्यपाल की अगुवाई में यूटी पैक के वर्किंग ग्रुप ने वॉकेबिलिटी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दिल्ली को अलग अलग फेज में पैदल चलने वाले और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। पहले चरण में 15 जगहों का वॉकेबल प्लान दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन को भेजा जा रहा है। इसमें स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस के हिसाब से पैदल पार पथ, स्ट्रीट फर्नीचर और साइनेज वगैरह सुधारे जाएंगे।
लेकिन क्या इससे फुटपाथ के अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि फुटपाथ बनाना और उसे पैदल चलने लायक बनाए रखना दो अलग मुद्दे हैं। दो पैरामीटर पेडेस्ट्रियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक है उसका कंफर्ट और एक है सेफ्टी। कंफर्ट के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी रोड पे जाकर देख लीजिए, अगर आपको 100 मीटर चलना है वॉकवे पे, पेडेस्ट्रियन पाथ पे, तो आपको कम से कम 20 बार ऊपर नीचे चलना पड़ेगा। वो एक कंफर्ट नहीं है। खासकर व्हील चेयर पर अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए कंफर्ट नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके के पाथवे पे चले। फुटपाथ की कमी या कम इस्तेमाल की हालत यह है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 75% पैदल यात्री सुविधाएं सब स्टैंडर्ड हैं, और इसका नतीजा यह है कि एक साल में दिल्ली में कुल 1463 सड़क दुर्घटनाओं में 46% दुर्घटनाओं के शिकार पैदल यात्री थे। इससे पहले भी दिल्ली में 2019 में 678 और 2018 में 775 पैदल यात्रियों की जान गई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली में फुटपाथ एक तो इस्तेमाल लायक कम ही बचे हैं, और जो हैं भी वो सही मानकों के मुताबिक नहीं बने हैं। राइट ऑफ वे होता है जो पूरी सड़क एज टू एज के लिए जो जगह छोड़ी जाती है। उस सड़क का मतलब केवल वेहिकुलर रोड नहीं है, उसके लिए साइकिल ट्रैक्स, फुटपाथ, ये सारी मीडियन, ग्रीनरी, ये सब चीज़ की प्लानिंग अगर की जाए तो हमें अपने जो राइट ऑफ वे शहरों के हैं उनको रीवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या वो बैलेंस तरीके से डिज़ाइंड है। आज की डेट में मैं आपको कह सकता हूँ मेजॉरिटी राइट ऑफ वेज हमारे शहरों के हैं डिज़ाइन विद प्रेफरेंस ओनली फॉर व्हीकल्स। दिल्ली में पैदल चलने वालों की अनदेखी इस कदर की जाती है कि सिर्फ 2% ट्रैफिक सिग्नलों पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। बाकी जगहों पर पैदल चलने वाले लोग ट्रैफिक लाइट के साथ साथ सड़क पार करने का जोखिम उठाते हैं और हादसों के शिकार भी होते हैं। वैभव परमार के साथ हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.